परफेक्शन है इसका सेट नंबर 9 जो कि करेंट अफेयर से रिलेट करती है। इसका हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 to 75 क्वेश्चन देखा था, ठीक है। पार्ट 1 में कहाँ तक था, तो 1 से लेके 75 तक के प्रश्नों को हम लोग देखा था। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 को रिलेट करती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो 76 to 150 तक के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो 76 नंबर पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा मून स्नाइपर, ठीक है, किस देश का चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है। तो मून स्नाइपर किसका है, तो ध्यान रखेंगे तो जापान का है। किसका ध्यान रखेंगे, किसका मून स्नाइपर किसका है, तो जापान का है, ठीक है। काफी चर्चा में था, ये जापान का है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मून स्नाइपर की बात करेंगे तो 6 दिसंबर 2023 को, ठीक है, मित्सुबिशी रॉकेट के साथ चंद्रमा पर जाने के लिए मून स्नाइपर नामक जांच अभियान शुरू किया गया। जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। कितना नंबर का, चंद्रमा पे पहुंचने वाला जापान कितने नंबर का देश बना, 5वां नंबर। फिफ्थ कंट्री की बात करेंगे तो 5वां देश बन गया, ठीक है। इससे पहले चंद्रमा पे कौन कौन गया है, तो सबसे पहले रूस, रूस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर मतलब चीन। भारत। इंडिया का स्थान की बात करें, इंडिया कितने नंबर पे है, तो फोर्थ स्थान चौथ। पे है, ठीक है। कितने नंबर पे है, फोर्थ स्थान पे। चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाला अमेरिका होगा, अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला रूस होगा, इसको सुधार दीजिएगा, ठीक है। और जापान जो है 5वां देश बना है जो चंद्रमा पे गया है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, मतलब हासिल किया है। इस रैंकिंग में भारत चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया, ठीक है। बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। केवल इसका 2। आंसर की बात करेंगे केवल 2 सही, ठीक है, क्योंकि स्टैनफोर्ड जो है टॉप पे नहीं है। तो कौन टॉप पे है, तो क्या बताएंगे, टॉप पे कौन है, तो क्या बताएंगे, टॉप पे कौन है, ठीक है। तो टॉप पे अगर बात करेंगे तो एक मिनट, टॉप पे अगर बात ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ध्यान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, वो आपका टॉप पे है। कौन सा टॉप पे है, तो ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये आपका टॉप पे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया से कितने यूनिवर्सिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो 91 यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट किया है। रैंकिंग के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इंडिया का स्थान की बात करेंगे कितना है, टॉप में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए। अब यहाँ पे देखेंगे किस राज्य की कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा देने का मंजूरी दी। मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय जो होगा उनके लिए पेंशन भी दिया जाएगा, साथ में उनको ओबीसी का भी दर्जा दिया जाएगा। तो किस राज्य की कैबिनेट ने घोषणा झारखंड। किया है, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल झारखंड, ठीक है, बिल्कुल झारखंड, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के भी ये पात्र होंगे, ठीक है। और इनको ओबीसी श्रेणी 2 का भी दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2023 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार महिला एकल का खिताब जीता। तो किसने जीता पहली बार, तो क्या बताएंगे, कोको गॉफ ने जीता, ठीक है। कौन जीती, तो कोको गॉफ की बात करेंगे, पहली बार इन्होंने मतलब, ठीक है, यूएस टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार महिला एकल का खिताब जीती, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है, तो अमेरिका की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है, ये अमेरिका की रहने वाला। आज क्लास लेट नाइट तक चलेगा, इसको खत्म करेंगे। बिहार का करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और सेट को भी खत्म करेंगे, क्योंकि क्लास आपकी कल बंद रहेगी, ठीक है। दिन वाली क्लास होगी, दिन में कुछ क्लास पढ़ा देंगे, नाइट क्लास कल बंद होगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, कोको गॉफ होगा, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। और सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन टूर्नामेंट में पहली बार महिला एकल का ये खिताब जीती थी, ठीक है। ध्यान में आप इसे रखेंगे। अब यहाँ पे मिलान करना, मिलान कीजिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेताओं की सूची दी गई, उनको मिलान करना। तो अश्वनी कुमार साहब को मिला है, क्या चीज मिला है, डॉक्टर अश्वनी कुमार साहब को क्या चीज में मिला है, क्या बताएंगे, तो ये हो जीव। जाएगा जीव विज्ञान में मिला है। किसमें मिला है, जीव विज्ञान में मिला है। डॉक्टर अकटू टी बीजू को किसमें मिला है, तो ध्यान रखें रसायन विज्ञान में मिला है, ठीक है। डॉक्टर दीप्ति रंजन साहब को किसमें मिला है, तो इंजीनियरिंग में मिला है। और नीरज क्याल साहब को किसमें मिला है, तो गणित में मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो शांति भटनागर पुरस्कार की बात करें, मुख्यतः विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इसमें गणित गणित के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार आपको ध्यान में रखता है। इस साल 7 श्रेणी में 12 वैज्ञानिक को दिया गया, ठीक है। कितने श्रेणी में दिया गया, मतलब 7 श्रेणी में दिया गया। और कुल कितने वैज्ञानिक को दिया गया, तो 12 साइंटिस्ट को दिया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। और ये शांति भटनागर स्वरूप साहब कौन थे, तो CSIR के पहले निदेशक थे, ठीक है। CISR के पहले जो निदेशक जो थे, डायरेक्टर जो थे, उनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है।
किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो एक बार बता दे तो भौतिकी मतलब फिजिक्स, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, इंजीनियरिंग का मतलब इंजीनियरिंग ही होता है, गणित मैथमेटिक्स, चिकित्सा मेडिकल, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और पृथ्वी विज्ञान में भी, ठीक है ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी विज्ञान में भी दिया जाता है, ठीक है, अर्थ एंड साइंस में भी ये आपको दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें युवा वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन युवा कहने का मतलब क्या, 45 वर्ष से कम आयु का, ठीक है, राहुल गांधी वाला युवा नहीं, ठीक है, कितना, 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति भटनागर पुरस्कार से संदर्भ में जो स्टेटमेंट मैं आपको बताया हूँ उसको आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले शांति भटनागर स्वरूप कौन थे, तो CISR के मतलब क्या थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, निदेशक चेयरमैन कह लीजिए, जो भी दिया जाता है कितना, 45 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। इस बार कितने श्रेणी में दिया है, 7 श्रेणी में दिया गया है, ठीक है, और 12 साइंटिस्ट को दिया गया है। किन किन क्षेत्र में दिया जाता है, तो साइंस का जो भी क्षेत्र होता है उस सब में दिया जाता है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। एक बार इसको याद कर लीजिए किसको किसको दिया गया था। डॉक्टर अश्वनी कुमार साहब को जीव विज्ञान में, अकटू टी बिजू को रसायन में केमिस्ट्री में, दीप्ति रंजन साहू को इंजीनियरिंग में मिला है, और नीरज क्याल को किसमें मिला है, मैथमेटिक्स में। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की विश्व सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे, स्विट्जरलैंड। कौन है, ध्यान रखें, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश की बात करेंगे कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। पोंजी स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पोंजी स्कीम जानते हैं ना, धोखाधड़ी वाला स्कीम होता है जहां पर आपसे प्रॉमिस किया जाता है इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए कल होकर इतना हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2000 दो और कल परसों के 4000 हो जाएगा, इसको बोलते हैं पोंजी स्कीम, ठीक है। ध्यान रखें क्या बोला जाता है, इसको पोंजी स्कीम कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस स्कीम को क्या कहा जाता है, पोंजी स्कीम कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। तो पोंजी स्कीम की बात करेंगे तो पोंजी स्कीम जो है आपका, ठीक है, इसके संदर्भ में बात करना है। तो यह एक प्रकार का निवेश, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का निवेश धोखाधड़ी है जो निवेशकों को या बिना जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करते हैं। तो क्या ये बात सही लग रहा है क्या आपको, तो बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका, यह एक प्रकार के निवेश धोखाधड़ी जो निवेशकों को कम या बिना जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करती है। तो गलत है ना, जोखिम तो इसमें होगा ही, ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट इसको गलत, सॉरी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सॉरी सही है, पहला सही, सॉरी पहला सही है, ठीक है। इस प्रकार की योजना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नियामक के दायरे में आती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो गलत है, ठीक है, सेबी इसको रेगुलेट नहीं करती है, ठीक है, इसलिए पोंजी स्कीम ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है। और आजकल का बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह भी आ गया है जहाँ पे क्या होता है 400 500 1000 रुपया क्या करते हैं, निवेश करवाते हैं, बोलते हैं प्रतिदिन इसमें 8 से 10 रुपया आएगा, ठीक है, कुछ लोग कर भी देते, कुछ दिन आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, अब बाद में जब देखते अच्छा खासा पैसा बना लेता तो फिर वो गायब हो जाता है, ठीक है, ये पोंजी स्कीम है, इसको ध्यान में रखना है, इसको सेबी रेगुलेट नहीं करती है। विश्व ओजोन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर वर्ष 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर किए गए याद में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, 16 सितंबर को हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही तो है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय सब्जेक्ट की बात है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा का वैश्विक सहयोग था, तो ये गलत है, ठीक है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करें गलत है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या था इसका विषय बताइए क्या था, इसका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना, मतलब ओजोन परत को क्या करना, ओजोन परत को ठीक करना, और साथ में क्या था, तो जलवायु परिवर्तन को क्या करना है, जलवायु परिवर्तन को मतलब क्या करना है, कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना, वेरी गुड बच्चे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसका थीम था, थीम इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में एक रीजन रहा से पूछा, तो उसका एक थीम हमेशा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मे भी इस बार में कहीं एक थीम रहा है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। हाल में पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के विश्वनाथ घाट को, ठीक है, वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव घोषित किया। तो बताइए विश्वनाथ घाट कहाँ पे पड़ेगा? क्या उत्तर असम। प्रदेश में पड़ेगा? वेरी गुड। असम। कहाँ पे पड़ेगा? असम इज द राइट आंसर। असम में आपको पड़ता है विश्वनाथ घाट पड़ता है। इसको राज्य सरकार की बात कर, सॉरी, हाल में ही, हाँ, भारत का सबसे पर्यटन गांव घोषित किया गया है, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसे? विश्वनाथ गांव को, ठीक है। ये विश्वनाथ गांव का और भी एक नाम सुना, इसको बोलते हैं गुप्त काशी। क्या बोलते हैं? इसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गुप्त काशी के नाम से भी विश्वनाथ गांव को जानते हैं, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो असम की राजधानी दिसपुर है, और दिसपुर से ये 241 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको आप ध्यान में रखोगे तो इसको विश्वनाथ मंदिर के नाम पे रखा गया था, ठीक है। इसीलिए गुप्त काशी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसे गुप्तों के स्वर्णिम शासन के दौरान काशी उत्तर प्रदेश में वाराणसी या फिर बनारस के मुकाबले बनाया गया था। समझ रहे हैं ना? मतलब बनारस में जो है मिलता, उनसे मिलता जुलता है। अब रांची में आओगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, जो कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है ना, सेम टू सेम कॉपी बना दे, मतलब बिल्कुल वैसा ही लगता है, मतलब सेम मंदिर ही है, ठीक है। तो उसका इतिहास क्या है, मैं गया तो उसका इतिहास देख रहा था, तो जिसने उसने बनाया है, ठीक है, वो एक बार काशी गए थे तो सॉरी पुरी गए तो उनको काफी अच्छा लगा। और जब पुरी आए तो वहां पे मतलब उनके सपने में, ठीक है, जगन्नाथ प्रभु आते हैं, बोलते से हमारे लिए तो मंदिर बनाओ, तो रांची में सेम टू सेम मंदिर बना देते हैं, बिल्कुल पुरी का एकदम नकल है, मतलब बिल्कुल लगता है वही मंदिर, हालांकि उतना बड़ा नहीं है, ये सेम टू सेम वैसा ही लगता है। तो उसी तरह से ये असम में आपको गुप्त काशी आपको देखने को मिलेगा, जिसको विश्वनाथ घाट, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा इसको सबसे पर्यटन गांव घोषित किया गया। हाल में भारत की प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया, ठीक है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक चीज आप बताओ, इनका निधन कहाँ हुआ था और कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? चेन्नई में हुआ। हाँ, और कितने वर्ष की आयु में? शतक नहीं लगा पाओगे, ठीक है। 98 है। 99 पे, 99, 99 था कि 98 था? 98 था नाइट शायद। था। जो भी हो, 98 या 99 था। शतक लगाने से चूक गए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके बारे में, कुछ संदर्भ है देखेंगे। ये भारत को हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के उच्च उपज वाले चावल के बीज विकसित किए, जिससे भारत में हरित क्रांति आई। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गलत है। एम एस स्वामीनाथन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक रहे। भारत की हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी का जन्म कहाँ पे हुआ? चेन्नई में, सॉरी, जन्म की बात करेंगे तो जन्म भी, जन्म नहीं, मृत्यु की बात कर लेते हैं। चेन्नई में इनके हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ। उन्होंने एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और उच्च उपज वाले, ठीक है, चावल नहीं गेहूं, ठीक है, यहाँ पे चावल की जगह पे क्या होगा? गेहूं, ठीक है, गेहूं के बीज इन्होंने विकसित किए, जिन्हें भारत में हरित क्रांति आई। और भारतीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण परिषद के महानिदेशक भी रहे थे। 1972 से लेकर 1980, 1972 से, ठीक है, 1980 के बीच में कृषि अनुसंधान के महानिदेशक, तथा 1982 से 1988 के बीच अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक रहे थे। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? कहाँ पे पड़ता है ये? फिलीपींस के मनीला में। मनीला है कि मनाली है? मनीला, ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस की कैपिटल, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था? कृषि नीति के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वामीनाथन जी को 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से दिया गया था 1986 में। 1991 में टाइटलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार, 2000 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल शंख पदक से भी सम्मानित किया। इनको पद्मश्री मिला था, इनको पद्म भूषण मिला था, और अंतिम में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 1987 में भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? विश्व खाद्य, ठीक है, पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो केवल एक सही होगा। इन्होंने स्थापना तो किया था एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, लेकिन ये चावल के लिए नहीं, गेहूं के लिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 पहली बार छत्तीसगढ़ ने जीती थी। ये वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि पहली बार किसने जीती थी?
ठीक है। पहली बार किसने जीती थी? ठीक है, तो ध्यान, पंजाब ने ये ट्रॉफी पहली बार जीता था। किसने जीता था? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में पहली बार छत्तीसगढ़ ने जीती थी। गलत है, पंजाब ने जीती थी। किसमें? पंजाब ने जीती थी। ध्यान में रखना, किसने जीती? पंजाब ने। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, आपका ऑप्शन की बात करेंगे, एक केवल इसका सही है। चलिए बताइए, ऑपरेशन अजय कहाँ पे चला था? ऑपरेशन अजय बताइए, ऑपरेशन अजय कहाँ पे चला था? इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में। बहुत शुक्रिया, इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी, सिविल वॉर ऑफ सूडान, सूडान। नहीं, सूडान। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की। ठीक है, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आई थी, वहां पे जो आपदा डिजास्टर जो आया था उसमें। ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन ठीक वार है, में। रूस यूक्रेन वार में, ठीक है, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ मैं और भी मैं बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, एक होता है ऑपरेशन सुकून। ठीक है, क्या नाम है? ऑपरेशन सुकून की बात करेंगे तो लेबनान में चला था ऑपरेशन सुकून। एक होता ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ठीक है, ये लीबिया में चला था। ठीक है, 2011 में जब लीबिया में जब बहुत सारी दिक्कत हुई, लीबिया का एक तनासा हुआ करता था, नाम पता? बड़ा खतरनाक व्यक्ति था वो। एनीवन अब आइडिया? जनरल गद्दाफी। क्या नाम था? जनरल गद्दाफी, जो बड़ा आतंक मचा के रखा था, तो भारतीय लोगों को वहां से निकालना पड़ा, इसलिए वहां पे चला था ऑपरेशन होम कमिंग। एक था ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री कहाँ पे चला? तो नेपाल में चला। 2015 में आप लोगों नेपाल। ने देखा होगा, काफी भूकंप आ रहा था, काफी हर मिनट में भूकंप आ रहा था, बड़ा सिचुएशन खराब था नेपाल में, भयंकर भूकंप आई थी, काफी तबाही मची थी। तो ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था नेपाल से लोगों को लाने के लिए। एक ऑपरेशन राहत चला था यमन। यमन की बात की, इस्लामिक स्टेट है, वहां पे काफी, अभी भी वहां पे क्या, वहां का लोकल विद्रोह है, गवर्नमेंट के बीच में अभी भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, 2050 से बनी हुई, तो वहां से लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन राहत। ठीक है, एक जो चला ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो था कोविड-19 के समय चला था, अब विदेशों से लोगों को लाने के लिए। एक ऑपरेशन वंदे भारत भी चला था। वंदे भारत में क्यों चला? कोविड-19 के दौरान, मतलब लोगों को लाने के लिए। एक चला था, बहुत पहले चला था, ऑपरेशन कैक्टस। काफी बीपीएससी ने भी इससे पूछा ऑपरेशन कैक्टस को लेकर, बता सकते हो ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित? काफी चर्चा में था कैक्टस, अभी भी चर्चा में आ गया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में कहाँ पे चला था? मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस चला था। मालदीव के गवर्नमेंट को, ठीक है, सत्ता से हटाकर वहां पे विद्रोही जो था, ठीक है, क्या करना चाहता था? सत्ता पे आना चाहता था, इसलिए ऑपरेशन कैक्टस भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। और मालदीव की सरकार को फिर से, मतलब क्या किया गया? रूल करने का अवसर दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 में शामिल किया गया? तो ध्यान में रखेंगे, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया गया है, क्रिकेट के T20 प्रारूप को शामिल किया है, बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल को भी शामिल किया गया, लैक्रोस को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो सारे ही गेम को, मतलब क्या किया गया? शामिल किया गया। देवी और सजनों, इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक और भी गेम, इसके अलावा कौन सा गेम छूट गया? बताओ इस्माइल, क्या होगा जल्दी? नहीं याद है नहीं क्यों याद है? सर। स्क्वैश को किसे शामिल किया गया? स्क्वैश को शामिल किया गया। ठीक है, तो 5 नए गेम शामिल किए जाएंगे। क्रिकेट है, फ्लैग फुटबॉल है, बेसबॉल है, लैक्रोस है। तो चलो, इससे कल के क्लास में मैंने बताया था कि अभी जो 2028 में जो शामिल किया जाएगा, इससे पहले क्रिकेट लास्ट टाइम कब खेला गया था ओलंपिक में? 1900 आई हैव सर, ऑलरेडी 1900 में। डिस्कस्ड, 1900 में। ठीक है, 1900 में। ये मैच किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और एक और कंट्री थी। यूके एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, जीता कौन था? यूके जीत गया था। ठीक है, ध्यान में, नहीं, यूके यूके यूके। सारे सारे समझिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? तो क्या पता हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? 111। ठीक है, कितना है? 111 है हमारी रैंक। ठीक है, 125 देशों में हमारी रैंक क्या है? ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, भारत सरकार ने बोला से भाई साहब, ये जो रैंक जो है ना, गलत और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से प्रेरित बताया गया। ठीक है, मतलब हम ना मानते हैं। ठीक है, हमारे से ऊपर किनको रखा गया? पाकिस्तान, जहाँ पे आटे के लिए मारामारी होती है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ध्यान रखेंगे, इन सबको हमसे ऊपर रखा गया। ठीक है,
टैबलेट भी अब हम भी सजेस्ट करें, वाह क्या बात। ठीक है, आईपैड ले लीजिए, बहुत अच्छा बनाता है, लोग आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाल में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूएनए की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है? सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है जो ट्रस्टी काउंसिल कहते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो कौन कौन सी संस्था है बताइए? इनमें से सारे, ठीक है, सारे। सभी। ठीक है, ग्रुप में जो कमेंट है आप लोग उस पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, जो टेक एक्सपर्ट हो। ठीक है, अपने अपने विचार के व्यक्त करें। तो सारे ही सारे की बात करेंगे यूएनए का संस्था है। ठीक है, यूएनए की स्थापना की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को हुआ था 1945 को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके 6 घटक है, कितने इसके हिस्से हैं? 6 इसके अंग है, जिसमें सबसे बड़ा महासभा, सॉरी सबसे बड़ा सुरक्षा परिषद है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, राष्ट्रीय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है, इसके 6 अंग है। यूएनए को कितने अंग है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने अंग? 6 अंग। 4 तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, छूट गया कौन? तो इसमें जोड़ लीजिए, कौन सा जोड़ लीजिए? एक आपको जो है सुरक्षा परिषद तो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है महासभा, क्या हो जाएगा इसमें? महासभा। महासभा को क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं महासभा को? जनरल असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक महासभा को जोड़ लो, एक आप जोड़ लो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी दिया हुआ है। ठीक है, सचिवालय। ठीक है, यूएनए का सेक्रेटरिएट जो होता है, सचिवालय जो होता है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, वो नहीं जुड़ा हुआ है, तो एक सचिवालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या होता है सचिवालय को, क्या कीजिएगा इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो इसके 6 अंग है। ठीक है, ध्यान में रखना। 91 क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में स्थापित की गई? तो क्या बताएंगे? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया, वर्टिकल विंड टनल है, मतलब वहाँ पे फ्लाइट वगैरह से, ऊंचाई वगैरह से लोग कूदेंगे कैसे, और कूदने के बाद किस माहौल में रहेंगे, बॉडी को किस प्रकार से कंट्रोल वगैरह करें, सबको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, जीरो ग्रेविटी का भी माहौल इसमें बनाया गया है। ठीक है, तो मतलब बड़ा अच्छे से मतलब इसे ट्रेनिंग देकर लोगों को सिखाया जाएगा। अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ में, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो गिनी की खाड़ी में। कहाँ पे खाए हैं? तो गिनी की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो गिनी की खाड़ी में हुआ है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर के यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2023 की सूची में शामिल किया गया है? बताइए किस किस शहर को शामिल किया है? तो ये भी ग्वालियर और कोझिकोड, बिल्कुल ठीक है, ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया, इसको आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोझिकोड को किस लिए शामिल किया गया है बताइए? लिटरेचर के लिए। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। और ग्वालियर को किसके लिए? तो म्यूजिक के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? इस तरह और भी बहुत सारे शहर को शामिल किया, जैसे काठमांडू का शहर, नेपाल की राजधानी काठमांडू को क्यों शामिल किया गया है? तो फिल्म के लिए शामिल किया। किसके लिए शामिल किया गया? फिल्म के लिए। ठीक है, और भी रियो डी जेनेरो को शामिल किया गया, बुखारा को शामिल किया। बुखारा कहाँ पे पड़ेगा, किस देश में पड़ेगा बुखारा? उज्बेकिस्तान। हाँ, बुखारा एक फ्रूट्स भी होता है, पता है आपको? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम आते हैं, आप देखेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2024 बनाया गया था। अब तक भारत के कुल 8 शहर को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन शहर भारत के 8 शहर? तो 2 तो यहाँ पे लिखा हो, ग्वालियर एंड कोझिकोड। इससे पहले श्रीनगर है, हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है, वाराणसी है, जयपुर को है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए जल, किस मंत्रालय की? पहले कॉमन सेंस लगाएंगे बन जाएगा। ठीक है, जल मंत्रालय मत मारिएगा। ठीक है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामले के शहरी मामले में, बिल्कुल ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक योजना शुरू किया गया, एक पहल शुरू की गई है, जल के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए जल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। 21 मिशन के अधीन आता था, अमृत मिशन के अधीन आता। ठीक है, किस मिशन के अधीन आता? अमृत मिशन के अधीन ये आता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अमृत, अमृत क्या होता है? तो अमृत का अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको अमृत कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी कुछ होता होगा नाम, लेकिन इसको अमृत मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें शहर वगैरह का डेवलप करना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे और कौन सा प्रश्न है उसको भी देखें। 95 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए,
निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2023 में भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, ठीक है, शपथ ली है? ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ किसने है, ध्यान में रखेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, कौन है, तो हीरालाल सावरिया। कौन है, हीरालाल सावरिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये मुख्य सूचना आयुक्त जो है, ठीक है, ये 12 नंबर के, कितने नंबर के हैं, ये 12वें नंबर की बात करेंगे, 12वें नंबर के, ठीक है, ध्यान में, कितने नंबर के हैं, ये 12वें नंबर के, इसको आपको ध्यान में रखना है। और केंद्रीय सूचना आयोग इसको बोलते हैं CIC, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया गया है, ठीक है। कहाँ के समारिया साहब, यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गई, तो कौन बन गई, तो क्या बताएंगे, रमेश बाबू वैशाली। हाँ, इनके भाई साहब ग्रैंड मास्टर है, पता ही है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रमेश बाबू वैशाली, ध्यान में रखिएगा, फाइड महिला ग्रैंड स्विच 2023 जीत लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया, कौन था ये, एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है, एंजल मैथ्यूज। किसके खिलाफ मैच था, किसके खिलाफ मैच था ये, ध्यान में, किसके खिलाफ मैच था, बांग्लादेश, बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में, बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, ध्यान में रखना। जहाँ पे ये व्यक्ति आया तो इसके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उसके बाद मतलब ये दोबारा हेलमेट बदलने चला गया, ठीक है, लेकिन गार्ड लेने का एक समय होता है, गार्ड समझते हो ना, मतलब एक खिलाड़ी अगर आउट होता है तो दूसरा खिलाड़ी आके उसको बैटिंग करने के लिए तैयार होता है, 90 सेकंड के आसपास होता है, हर क्रीज पे अलग अलग होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत लंबा वो है, क्या बोलते हैं, बैठने वाला जो होता है, अगर बहुत लंबा है तो कहीं पे ज्यादा भी होता है, कहीं पे कम भी हो सकता है, लेकिन उतना देर में, ठीक है, 2 मिनट दिया गया था, बिल्कुल ठीक है, टाइम आउट यहाँ पे 2 मिनट हुआ, तो कहीं पे 90 सेकंड भी होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर में आप आके गार्ड ले लेते हो, ठीक है, अगर आप नहीं लेके अगर गार्ड लोगे तो फिर उसको टाइम आउट समझा जाएगा, ठीक है, हालांकि खेल भावना के विरुद्ध है, लेकिन बांग्लादेश का जो, बांग्लादेश में नहीं कहता, मैं कंगलादेश कहता हूँ, उसका कैप्टन बहुत गधा है, ठीक है, हाँ, शकीबुल हसीन बहुत ही बदतमीज खिलाड़ी, गधा खिलाड़ी है, उसने अपील किया था, अंपायर को मजबूरन आउट देना पड़ा, ठीक है। खेल भावना तो ये भी कहता है, कोई खिलाड़ी अगर पहले दौड़ जाता है तो विकेट पे रन वाला, इधर रनर वाला विकेट पे नहीं मारना चाहिए, लेकिन कुछ मार देते हैं, ठीक है, अश्विन टाइप लोग, तो अंपायर को वहाँ पे आउट देना पड़ता है, लेकिन खेल भावना के विरुद्ध है, तो यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज ने अपील किया, सॉरी, शकीबुल हसन ने अपील किया और एंजेलो मैथ्यूज को आउट देना पड़ा, ठीक है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना, ठीक है, ग्लोबल टीबी के बारे में बात हो रही है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपचार कवरेज में सुधार हुआ, यह अनुमानित टीबी मामलों 80% तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भारत जो है टीबी मुक्त भी हो जाएगा, कब तक होगा भारत टीबी मुक्त, 2025, हाँ, और वर्ल्ड का 2035, उतना ज्यादा नहीं होगा, वर्ल्ड 2030 होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से 30 होना चाहिए, भारत 25 है। तो हाल में चर्चित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ठीक है। हाल में रूस तो इससे बाहर हो गया, बिल्कुल, रूस जो था इससे क्या हो गया है, ठीक है, बाहर हो गया, ठीक है। इस संधि पे भारत द्वारा अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए, ठीक है, जब भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है, तो भारत पाकिस्तान दोनों ने मतलब CTBT पे हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है। इसकी नींव की रखेंगे, कब रखा गया था, तो 1994 में, ठीक है, जेनेवा में हुआ था, ठीक है, जेनेवा में बोलते हैं निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आर्म्स को मतलब जीरो करना, ठीक है, मतलब आर्म्स का मतलब प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से, ठीक है, खत्म करना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए CTBT जो था इसका मतलब प्रयोग किया गया, लेकिन भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है, और हमने बोला भाई साहब इसलिए हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बगल में दो ऐसे देश है जो कि परमाणु रूप से क्या है, संपन्न है, ठीक है, इसलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है। जब इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने भी करने से इनकार कर दिया, हालांकि चाइना ने इस पे साइन कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाल में ही चर्चा में रहे PM जनमन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बता दोगे, जनजातीय समूहों के लिए जनमन योजना है ना, जनजातीय समूह को लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जनमन योजना, ठीक है।
कमजोर इसमें जनजाति। कितने मंत्रालय, ठीक है, इसमें कितने मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट है, तो इसमें 9 मंत्रालय, ठीक है। जनगण में कितने मंत्रालय को शामिल किया गया है, 9 मंत्रालय है, ठीक है। और 9 मंत्रालय की बात कितने सब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित करें, 11 सब्जेक्ट है। मंत्रालय 9 है, कितने सब्जेक्ट को ध्यान में रखेगी, तो 11 सब्जेक्ट। पीबीटीजी के बारे में हम लोग जो पढ़ा था, कितने 75 समुदाय को इसमें शामिल किया गया, ठीक है, 18 राज्य से, मतलब 18 राज्य से, ठीक है। ये जनमन जो है ये भी आपको कमजोर जनजाति समूह के लिए है, ध्यान रखेंगे। इसको लागू कब किया गया, तो जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है, ठीक है। बिरसा, हाँ 15 नंबर को होता है, 15 नंबर को गौरया दिवस भी मनाते, नहीं 15 नंबर को मनाते हैं गौरया दिवस, 20 मार्च को, 20 नवंबर को, 30 मार्च को मनाता है। मार्च। अरे 15 नंबर का कौन सा और इम्पोर्टेंट दिया है, झारखंड आया राज्य बना था, और कुछ और भी है 15 नंबर को, और जो भी हो, विद्यार्थी दिवस, जनजातीय, हाँ जनजातीय गौरव दिवस है, ठीक है। क्या है, जनजातीय गौरव दिवस है, बिरसा मुंडा का दिवस है, और साथ में क्या है, अरे जनजातीय गौरव को हम जनजातीय गौरया याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है इसमें, उसके बाद झारखंड राज्य अलग बना था, ठीक है। ये सब 15 नवंबर की घटना थी। चलिए कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, खूंटी से लॉन्च हुआ है, ठीक है। कहाँ से लॉन्च हुआ है, खूंटी, खूंटी झारखंड से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2023 में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किया, किसने किया, ठीक है, वन एंड ओनली मोदी जी। चलिए आजकल काफी चर्चा में रह रहा है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, ठीक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में विचार करना, बताइए कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही होगा, ठीक है, गलत कौन सा है। हाल में इसकी तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक संयुक्त अमेरिका में आयोजित की गई, सही है। वर्ष 2022 में संयुक्त अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, इसको इंडो पैसिफिक कह लीजिए, अन्य हजारों देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, तो 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। इंडो पैसिफिक जैसे मुख्यतः इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार ठीक से चलते रहे और चीन की गतिविधि ज्यादा न बढ़े, इसलिए मतलब इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए, 14 देश है। कितने शामिल है इंडो पैसिफिक में, 14 देश है। कौन कौन 14 देश है, नाम एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है, सबके सब कहीं ना कहीं से ऑस्ट्रेलिया, सॉरी सबके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के, मतलब यूएसए के अधीन उनके बातों को समझने वाले देश शामिल। इसमें कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का अम्ब्रेला स्टेट है, ब्रुनई है, फिजी है, भारत है, इंडोनेशिया, जापान अम्ब्रेला स्टेट भी हो गया, कोरिया अम्ब्रेला स्टेट ही है, ठीक है, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त अमेरिका शामिल है। तो इंडो पैसिफिक में कितने देश शामिल है, 14 देश शामिल है। 14 का काम क्या है कि भाई इंडो पैसिफिक में व्यापार अच्छा से चलते रहे, चीन की गतिविधि ज्यादा न रहे, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, मतलब सबको कहता है मेरा ही है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया। इंडो पैसिफिक में 2-3 देश बहुत महत्वपूर्ण है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ठीक है, दे बोथ आर मेंबर ऑफ क्वाड, ठीक है, इसमें क्वाड भी है, जापान भी क्वाड का मेंबर, क्वाड का चारों देश इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाल में चर्चित हौथी विद्रोही, ठीक है, हौथी नहीं हैथी, कहाँ का विद्रोही, हौथी विद्रोही, ठीक है, कहाँ का, ध्यान रखें, यमन। स्माइल बहुत माइक को अगर बंद कर देंगे, ठीक है, बंद करो माइक, ठीक है। हाल में चर्चा में मिचोंग नाम किस देश के नाम पे रखा गया, मिचोंग, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी म्यांमार, मिचोंग क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, जब मिचोंग क्या हो जाएगा, म्यांमार। बांग्लादेश में भी एक दिया था ना एक तूफान का नाम, हाँ बताते हैं ना, ये है किसी ने दी, अरे अभी हाल फिलहाल में था बांग्लादेश में नाम, चहल, क्या नाम था, क्या नाम, मिचल, क्या चहल उगल नहीं था, रेमल नहीं रेमल उगल रेमल का रेमल है। बांग्लादेश के हाल फिलहाल में नाम, कोई बंगाली नाम है तो आसान नाम है, ध्यान में क्या आ जाएगा, गूगल की जब पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, ये नहीं आप जो बता रहे सुने, ठीक है। मिचोंग की बात करें, मालदीव का था, ठीक है, एक कुछ दिन पहले एक शोर करने वाली रेमल है सर, रेमल ही है सर, न्यूज़पेपर में देखेंगे उसको, रेमल, हाँ रेमल ही है, इतना भी तो गलत। हाल फिलहाल में आया था, रेमल तो नाम नहीं था इसका, तो झारखंड वगैरह में हिट किया था कुछ दिन पहले।
ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से टकराया है ना जस्ट अभी। एक गुलाब, ठीक है, गुलाब किसने नाम दिया? गुलाब पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान ने गुलाब दिया था, ठीक है। हरकत हालांकि इसके गुलाब वाले नहीं है, ठीक है, इसने गुलाब नाम दिया था। एक और भी आया था, ठीक है, एक जो था शोर करने वाली गिरगिट, जिसका नाम यमन ने दिया था, क्या नाम था उसका? छिपकली का नाम क्या था? जो शोर करने वाला छिपकली करते थे, उसका क्या नाम दिया था उसने? उसका नाम था शोर करने वाली छिपकली, ठीक है, नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम यमन ने आई थिंक दिया था, ठीक है, याद आ जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची पर क्या? मोचा जो था। मोचा तो यमन का था, शोर हाँ। करने वाली छिपकली किसका था? गूगल कीजिए, पता चलेगा, ठीक है। ओंकारेश्वर में जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, मतलब क्या रखा गया? ठीक है, एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ क्या है? यूनिटी है, ठीक है, एकता की प्रतिमा, ठीक है, सॉरी स्टेच्यू ऑफ वननेस, सॉरी स्टेच्यू ऑफ वननेस है, ठीक है, ध्यान रखें क्या है? स्टेच्यू ऑफ वननेस है, ठीक है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में कितनी हाइट है? 108 फीट, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के निम्नलिखित में से किस गीत को हाल में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित कर दिया गया? ये आपका टीचर वाला एग्जाम में पूछा था। बांग्लार माटी बांग्लार चौल। क्या ध्यान रखेंगे तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, बंगलार, बांग्लार माटी बांग्लार सोनार। मिशन गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गगनयान मिशन में, ठीक है, 10 सदस्यों को दल को 10 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करने तथा उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से, ठीक है, पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने पर परिकल्पना की गई। इस संदर्भ में कितने रिक्त स्थान गए? कितने लोग गए थे गगनयान में? 4 लोग गए थे। ठीक है, गगनयान की बात करें कितने थे? 3, ठीक है, ध्यान रखिए गगनयान में कितने थे? 3। गगनयान में 3 सदस्यों को 3 दिन के लिए, ठीक है, 3-3 है, ठीक है, कितने हैं? 3-3 है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ध्यान में रखना है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे जिसमें से एक महिला भी शामिल होगी, ठीक है, गगनयान, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनको क्या किया जाएगा? 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करने तथा उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई, ठीक है। इसमें महिला भी था। एगो कौन था जिसमें बहुत सारे लोग थे, 4 लोग थे, वो कौन सा मिशन था? वही तो सर, वो नासा क्या नासा था तो वो उसी अच्छी के खोजने लिए के लिए, क्या बोलते हो, इंडियन मालवा? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के गगनयान के ही थे। तो उसमें अमीर अमीर आदमी जाता है अंतरिक्ष में सैर अरे करने वो के लिए। नहीं, वो प्राइवेट मिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसमें 3-3 ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो महिला नहीं थी, तो मोदी जी जो सबको जो परेड करवा रहे थे, तो कोई दूसरा मिशन है क्या गगनयान? वी आर थंबिका पता सुनी नहीं है। चलो देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या? प्रधानमंत्री जन रोबोट आरोग्य भेजा गया है गगनयान मिशन में जो रोबोट भेजा गया है वो महिला रोबोट है, आकाश मित्र। अच्छा ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2018 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे 12 करोड़ परिवारों को मतलब क्या होता है? सपोर्ट मिलता है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा दी जाती है। कितनी की है? तो 5 लाख रुपया की है, ठीक है। आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन देखें। तमिलनाडु में हाल में, ठीक है, कलेगनार मगलीर उमिराई थोगई योजना शुरू की। योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तमिलनाडु की योजना बताइए किससे संबंधित है? महिलाओं की मूल आय से, ठीक है, ध्यान में, महिलाओं की मूल आय से संबंधित है, ठीक है। कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के अगुमम्बे वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें, गलत कथन को चिन्हित करें, ठीक है। कर्नाटक के अगुबम्बे वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें, गलत कथन को चिन्हित। इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी भी कहा जाता है, सही है। ये कंदरेमुख राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। ये किंग कोबरा का विश्व का एकमात्र प्राकृतिक आवास, ये भी सही है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट से 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपका गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका गलत है, ठीक है। तो क्या हाइट है इसका? ठीक है, 8000 नहीं है, ठीक है, 823 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, समुद्र तल से लगभग 823 मीटर की ऊंचाई पे
ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है कि जल विविधता हॉटस्पॉट अपनी भारी वर्षा के लिए जाना, जो प्रति वर्ष लगभग 8,000 मिमी से अधिक वर्षा यहाँ पे होता है, इसलिए इसको दक्षिण भारत का चेरापूंजी बोलते हैं। क्या नाम है वन का नाम? गुम्बे वन। अगुम्बे वन। ठीक है, किस लिए जाना जाता है? तो किंग कोबरा के लिए जाना जाता है, बड़ा खतरनाक होगा नहीं। चलिए ऑपरेशन पोलो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, सुन लीजिए क्वेश्चन। हाल में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई का कोड नाम, जिसका उद्देश्य, ठीक है, हैदराबाद रियासत को एक नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत करना था, इसके बारे में बात हो रही। तो कौन सा था? ऑपरेशन पोलो था। ठीक है, ध्यान रखिए, ये एक सैनिक कार्रवाई, सैनिक नहीं, पुलिस कार्रवाई था। क्या था ये? पुलिस। भारत सरकार ने ऑफिशियल डाटा में इसको पुलिस कार्रवाई बताया है। ठीक है, इसको सैनिक कार्रवाई नहीं माना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको ऑपरेशन कैटल पिलर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ऑपरेशन पोलर अगर कहीं पे नहीं दिया रहेगा तो ऑपरेशन कैटल पिलर, हम हमेशा इसको बताते रहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कैटर पिलर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑपरेशन पोलो को। ठीक है, पोलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे मतलब क्या था, बहुत सारा पोलो का मैदान था। हैदराबाद रियासत में निजाम का शासन था, निजाम का मन था से हम जाकर पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि निजाम का जो दीवान जो था ना, उसका नाम था भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो। कौन था? शाहनवाज भुट्टो। ये शाहनवाज भुट्टो कौन थे? तो जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे। भुट्टो राष्ट्रपति थे कि प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बांग्लादेश वार के समय में, तो उसके वो नाना जी थे, नहीं उनके वो शाहनवाज भुट्टो जो थे उनके पिताजी थे सही, हाँ पिताजी थे। ठीक है, और अभी जो आप देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री कुछ दिन पहले बना हुआ था, कोई जरदारी नहीं था जो भारत में आया था, क्या नाम था उसका? ठीक है, उसके नाना जी थे। ठीक है, तो शाहनवाज भुट्टो जो थे पाकिस्तान के साथ मिलाने, क्या? यूसुफ अली जरदारी। यूसुफ अली जरदारी नहीं, आसफ अली जरदारी तो उसके ससुर हो गए ना, ससुर के भी ससुर, मतलब ससुर से मतलब क्या बोलते हैं, डबल ससुर हो गए। ठीक है, बिलावल जरदारी भुट्टो। हाँ, बिलावल भुट्टो। ठीक है, बिलावल भुट्टो के नाना जी एक तरह से, नाना जी से भी मतलब परनाना हो गए नहीं, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो के शाहनवाज भुट्टो पिता थे, जो कि हैदराबाद रियासत के उस समय निजाम थे, इसलिए पाकिस्तान में मिलना चाहता था, क्योंकि वहां पे जो था राजा जो था, निजाम जो था, उसकी कोई चलती नहीं थी, शाहनवाज भुट्टो की चलती थी, और जनता जो थी से मतलब भारत में मिलना चाहती थी, इसीलिए वहां पे पुलिस कार्रवाई किया गया। ठीक है, हाल ही में G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम। कर लीजिएगा, वो शाहनवाज भुट्टो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एकदम अलग ही बिलावल पर्सन। तो बोले। कोई नहीं, तो था, भुट्टो ही था, ये तो मैं डैम शाहनवाज श्योर हूँ। ठीक है, अब नाम शाहनवाज भुट्टो मिस्टेक हो सकता है, लेकिन भुट्टो ही था। प्राइम मिनिस्टर का कुछ और नाम था जो मतलब हैदराबाद में था, कुछ अरबिक टाइप का नाम था, और ये नहीं था। नहीं, जो भी था शाहनवाज भुट्टो हो चाहे नहीं, लेकिन होगा भुट्टो ही, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन होगा भुट्टो ही, 100% इसमें श्योर हूँ। शाहनवाज भुट्टो हो चाहे ना हो, लेकिन भुट्टो तो था। ठीक है, एक बार देखिए उसको, चेक करके हमें भी बता दीजिए। ठीक है, ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन भुट्टो ही था, इतना तो मुझे श्योर है, और जुल्फिकार अली भुट्टो से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे तो महाउपनिषद से लिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और भी कुछ पूछ लेता हूँ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते अच्छा कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय वाक्य किसने बनाने में प्रमुख भूमिका? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ना सत्यमेव जयते, तो इनको राष्ट्रीय कार्यों में सबसे पहले प्रयोग करना किसने शुरू किया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, ठीक है, इनको बोलते थे महामना। राष्ट्रीय एकता दिवस पर युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या राष्ट्रीय एकता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 21 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है। एक व्यक्ति का जयंती है, एक महान व्यक्ति का पुण्यतिथि भी। किनका पुण्यतिथि है? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि है। ठीक है, इसे भारत सरकार द्वारा 2014 में पेश किया गया, ये भी ठीक है। यह दिवस एम.एन. रॉय जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो गलत है। अभी जस्ट आपने बताया से किनके जयंती के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
देखेंगे अल अक्सा मस्जिद, गोलन हाइट्स, बाल्फोर घोषणा पत्र हाल में ही चर्चा में रहा। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बता ही देंगे आप लोग। बिल्कुल ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। गोलन हाइट्स भी चर्चा में था, अल अक्सा मॉस्क भी था, विवादित केंद्र है ये, ठीक है। हाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में, ठीक है, शमक्का बोलफोर घोषणा कब आया था? 1948 में, क्या 1948? बोलफोर में 1917-18 में था सर ना? 17-18 जो भी हुआ, ठीक है। हाँ तो बहुत सारी घोषणा हुआ था ये। अच्छा हाँ समझ गया, बोलफोर घोषणा में ही मतलब ये घोषणा किया गया था, ठीक है। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर जो था से मतलब से यहूदियों का एक अलग से देश दिया जाएगा, ठीक है। बोलफोर घोषणा का है ना सर, यहूदी के लिए अलग से एक देश बनाया जाएगा। विवाद की शुरुआत होती है बोलफोर घोषणा से ही। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि यहूदियों को हम देंगे, ठीक है, सीक्रेट प्लानिंग था। और ये जो लॉर्ड बैल्फोर थे ना, उन्होंने वहाँ के मतलब थे उनको भेजा था। लॉर्ड जॉर्ज रहा होगा उस समय, जॉर्ज रहा होगा उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये समक्का सरलक्का की बात की कि माँ बहन है कि दोनों बहन है या फिर दादी पोती है, क्या है दोनों में रिलेशन क्या है समक्का सरलक्का में? ठीक है, ये दोनों को दोनों माँ बहन है, ठीक है, ध्यान रखिए क्या है, माँ बहन है, ठीक है, ध्यान रखिए दोनों को दोनों, सॉरी माँ और बेटी, ठीक क्या माँ और बेटी, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी नामक एक आदिवासी विश्वविद्यालय को मंजूरी कहाँ पे स्थित है ये? ठीक है, ध्यान रखेंगे तो कहाँ पे है ये? तेलंगाना में, ठीक है। मोहम्मद म्यूजी आ गया मस्त लीडर। मोहम्मद म्यूजी मालदीव के राष्ट्रपति। अरे हाँ, इसमें कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था आज के बीच में। इसके ऊपर इसी का मंत्री ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो मोहम्मद म्यूजी ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया उन्होंने। वो जो शाहनवाज भुट्टो है ना जो आप पूछ रहे थे, उस्मान अली है, जूनागढ़ के दीवान, हैदराबाद का। हैदराबाद का दीवान अली खान। तो उस्मान अली मीर बरका वो तो अच्छा वो जूनागढ़। नहीं उस्मान अली खान तो नवाब थे ना, नवाब थे। लेकिन ये शाहनवाज भुट्टो जो थे ना ये दीवान थे जूनागढ़ के। अच्छा अच्छा हाँ वही शाहनवाज भुट्टो में याद आ कि कुछ ने बहुत कोशिश किया था मतलब मिलाने का। अच्छा जूनागढ़ का था वो, ठीक ठीक जूनागढ़ हैदराबाद में, ठीक ठीक ठीक। अरे हाँ वो तो मेरा कॉन्सेप्ट ही कल, हैदराबाद तो कभी पाकिस्तान में मिलने की बात ही नहीं किया, तो स्वतंत्र ना कर, जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। हाँ सही है। ये किसको हराया था? मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सोलह को हराया, ठीक है, सोलीह को, ठीक है। मोहम्मद म्यूजी की बात करेंगे, मालदीव के राष्ट्रपति बने, ठीक है। वहां पे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब वहां पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, कौन सा है? ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे G6 वायरलेस संचार के लिए छठी पीढ़ी की तकनीक ने भविष्य के तकनीकी मानक के लिए परिणाम में नोकिया ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में भविष्य की दूर संचार तकनीकों का नेतृत्व करने के लिए 6G लैब का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया है नोकिया ने? बेंगलुरु में किया है। कहाँ पे क्या नोकिया? नोकिया की कंपनी है नोकिया? स्विट्जरलैंड की है, फिनलैंड की कंपनी है, ठीक है। और नोकिया जो है ना, क्या पर्वत का नाम है, नदी का नाम है, नोकिया की नदी का नाम है, फिनलैंड की नदी का नाम नोकिया है, ठीक है। हानि एवं क्षति कोष, ठीक है, हानि एवं क्षति कोष का उद्देश्य, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड जो बनाया गया था, जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हानि एवं क्षति कोष की स्थापना कहाँ पे की गई थी? काफी हाल फिलहाल में चर्चा में है। कहाँ पे? 27 में नहीं, COP27 में किया गया था, ठीक है, COP27 में, ठीक है, ध्यान में COP27 में किया गया है, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, कहाँ पे? तो COP27 में इजिप्ट का कौन सा? शर्म अल शेख में, ठीक है। और COP28 कहाँ पे हुआ है? COP28 यूएई में, ठीक है। और COP29 कहाँ पे होगा? तो अजरबैजान में होगा। कहाँ पे होगा? अजरबैजान में है ना COP29, ठीक है, अजरबैजान के बाकू में, ठीक है। अब आते 119 नंबर क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार किया। बिहार की शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता, ठीक है, और यह राष्ट्रीय खेलों का बिहार का दूसरा रजत पदक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल में बिहार के किसने रजत पदक जीता था? शशि भूषण ने। क्या चीज में?
तो 1500 मीटर दौड़ में, और बिहार का ये सेकेंड सिल्वर है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पैरा एशियाई खेलों 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से कुल कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि, ठीक है, कितना है 111, रैंक कितना था इंडिया का 111 पदक जीतने के बाद? फोर्थ रैंक। ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है, 5वां रैंक, ठीक है, ठीक है, इसमें 5वां है, और नॉर्मल वाला में कितना 4th था। अब इसमें कितने पदक हम लोग जीता ना, 107 पदक जीते, ठीक है, इसमें कितना जीता 111 पदक जीता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गोल्ड कितना इसमें हमने गोल्ड जीता था 29, ठीक है, कितने जीता था 29, ठीक है, टॉप इसमें भी चीन, इसमें पैरा में 29। अब आते हैं, अब उसमें कितना था 28 था ना, उसमें 28 38, अब बाकी 107 में से घटा लीजिए, जो 107 में से घटेगा इसको जोड़ के 500 हो जाएगा, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो कि मोदी जी को कभी मिल चुका है, ठीक है, 2023 संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? चैंपियन ऑफ द अर्थ यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनईपी की 1972 5 जून को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा सम्मेलन? एस्कॉट होम सम्मेलन, ठीक है, कौन सा सम्मेलन बोलते हैं इसको? एस्कॉट होम सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है। रिलायंस जियो ने हाल में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा प्रदर्शन किया। गीगाबिट इंटरनेट सेवा कितने गीगाबिट का डाटा संचालित करती है, ठीक है, कितना दे सकता है डाटा, ठीक है, तो ध्यान 1000 MBPS, ठीक है, 1000 MBPS तक आपको डाटा मतलब ये दे सकता है, ठीक है। ये देखें में रखेंगे, गीगाबाइट इंटरनेट सर्विस की बात दिया गया क्या है, दूर दराज क्षेत्रों में आपको इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जंगल में चले गए, आप समुद्र के बीच में है, तो वहाँ पे तो कोई इंटरनेट नहीं काम करेगा, कोई केबल तो आएगा नहीं, तो वैसे में सैटेलाइट इंटरनेट काम करता है, ठीक है। एलन मस्क की भी एक कंपनी है, क्या नाम है एलन मस्क की कंपनी जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है? स्टारलिंक है, ठीक है, ध्यान रखिए, क्या नाम है? स्टारलिंक है, ठीक है। और एक कंपनी जो है स्टारलिंक के अलावा भी है वनवेब, ठीक है, वनवेब जिसके साथ भारतीय एयरटेल भी काम कर रही है, ठीक है, वो भी काम कर रही है। अपना रिलायंस ने अपना भी क्या किया, लॉन्च कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बस्तर के दीनानाथ राजपूत ने रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए समर्पित है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार तो क्या बताएंगे? ग्रामीण विकास के लिए। किससे समर्पित है? तो ग्रामीण विकास के लिए संबंधित है। रोहिणी नैयर की बात करेंगे। बस्तर के दीनानाथ राजपूत ने रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी के साझेदारी की घोषणा की और क्रिकेटर को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो कौन सा बैंक है? भारतीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टेट बैंक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, धोनी साहब को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडलीय ओजोन को लगभग 1 से 5% का नुकसान हो सकता है। हुंगा टोंगा हुंगा है, हुंगा टोंगा हुंगा, बहुत अच्छा लग रहा बोलने में, ठीक है। हपाई ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी ऐसी घटनाएं देखी गई। यह ज्वालामुखी कहाँ पे हुआ? हुंगा टोंगा हुंगा कहाँ पे हुआ? वेस्टर्न ठीक है, कहाँ पे हुआ? ठीक है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में हुआ, हुंगा टुंगा हुंगा, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ, एक बार याद रहेगा। हुंगा, हमको लगता है हुंगा केवल आगे ही होगा, दोनों जगह लगा दिए, गलत लगा दिया है। हुंगा टुंगा हुंगा दोनों जगह है, तो और अच्छा, मस्त नाम है, हुंगा टुंगा हुंगा, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है। अब आते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो डीएपी संयंत्र मिट्टी को निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? बताइए। अमोनिया, सल्फर, क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। क्या करता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें 18 पोषक तत्व है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस है। क्यों है? क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन है और 46% की बात करेंगे क्या है? तो फास्फोरस है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे देखेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ऑपरेशन शेष निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? ऑपरेशन शेष, ऑपरेशन शेष इसका हिंदी में, ये पक्का इसका इंग्लिश कुछ गलत किया होगा, ठीक है, अच्छा शेष ही है, ठीक है। चलिए, किसके लिए शुरू किया गया ऑपरेशन शेष? तो लकड़ी के अवैध व्यापार पे अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, लकड़ी के अवैध व्यापार पे अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। कौन सा लकड़ी? लाल चंदन के व्यापार पे मुख्य रूप से अंकुश लगाने के लिए, ठीक है।
मतलब पुष्पा को कंट्रोल करने के लिए इसको ये शुरू किया नाम गया। कहाँ से आया होगा सर? शेष शेष हो सकता है सांप से आया होगा, शेष क्योंकि लाल नाग से चंदन भी तो हो मतलब सकता क्या है, होता है, शेष नाग नाग होता है। ठीक है, लाल चंदन का लाल लकड़ी पे रहता है। हाँ ठीक है, लाल चंदन पे क्या होता है, मतलब उसके चेस्टलम सुगंधित वहाँ को पे देखते जंगल हुए, है वहाँ, इसीलिए आंध्र प्रदेश में। और जंगल भी है। ठीक है, चलम जो जंगल जो है ना वही है शेषचलम। शेषाचलम क्षेत्र भी बोला जाता है, बिल्कुल। ठीक है, और पुष्पराज वही हुआ है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ऑपरेशन शेष जो है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखिए वित्त मंत्री के द्वारा शुरू किया गया, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग नहीं लग रहा, मतलब जंगल से लेट कर आप वित्त मंत्रालय को, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लाल चंदन के रखड़ी पे रोक लगाने के लिए, ठीक है, अवैध व्यापार पर। निम्नलिखित घटना विचार कीजिए। ठीक है, बिहार में हालिया जाति जनगणना 3 से अधिक चरणों में आयोजित की गई। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ध्यान में रखना है। अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। 2011 की जाति जनगणना में जाति आधारित आंकड़े एकत्र नहीं किए गए। ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है, 3 चरण नहीं होगा। ठीक है, 2 चरण होगा। अंतिम जाति जनगणना की बात है 1931 में, किसका शासनकाल रहा होगा डेट टाइम? ठीक है, बिल्कुल इरविन का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और 2011 की जाति जनगणना में जाति आधारित आंकड़े एकत्र नहीं किए गए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। कौन सा कथन सही है? ये सही है क्या आपका? किए गए थे, सिर्फ दूसरे किए गए थे, पब्लिश नहीं हुआ। कास्ट सेंसस हुआ था बट कास्ट का सिर्फ नहीं हुआ था। देखिए आखिरी जाति जनगणना 1921 में 2011 की जनगणना में जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। कथन 2 सही है, कथन ठीक है। अच्छा, मतलब एकत्र तो किया गया था लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब आपका 2 नंबर की बात करेंगे, केवल आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में गलत कथन का पहचान करें। बिहार की हालिया जाति जनगणना के अनुसार सामान्य वर्ग की जनसंख्या 16% से कम है। क्या ये सही है? 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, कितना है? तो 15 कितना है? 15.5 कुछ है, 15.5 है। ठीक है, 15.5। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति कम है। बिल्कुल कम रहेगा, तो बिल्कुल सही भाई, अनुसूचित जाति बहुत ही कम है। कितना अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? ठीक है, करीब है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, 36% के आसपास है। ठीक है, मतलब ओबीसी 1 जिस कैटेगरी में रखता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, एक पिछड़ा वर्ग जो आता है 27.12%, ओबीसी 2 हो गया। जनरल की बात करेंगे, सामान्य वर्ग 15.5 है। ठीक है, 19.65 की बात करें अनुसूचित जाति में, एससी की जनसंख्या है। 1% से कम होने वाला बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, मतलब अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें इस्लाम को छोड़ के, तो वो मतलब 1% से भी कम है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। पिछड़े वर्गों की तुलना में पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की तुलना में पिछड़े वर्ग की संख्या अधिक, तो गलत हो गया ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ज्यादा है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग कम है। ठीक है, मतलब ओबीसी 1 की बात करेंगे, ये ज्यादा है। ठीक है, ओबीसी 2 के तुलना में। ठीक है, बौद्ध जन ईसाई सिख की संख्या 1% से कम। हाँ, ईबीसी बोल सकते हो उसको। ठीक है, ईबीसी कह सकते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में कचरे के बदले नगद योजना शुरू की गई है? बताइए, कहाँ पे शुरू किया गया? पटना में। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया? पटना नगर निगम, पीएमसी। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य तथा भारत का कितना नंबर का बाघ अभ्यारण्य बन गया? राजस्थान का तो 5वां है। ठीक है, और भारत का 54वां। ठीक है, भारत का कितना है? 54वां। ठीक है, भारत का कितना हो जाएगा? 54वां हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, धौलपुर करौली कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य? 54 बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, 53 बाघ अभ्यारण्य कौन है? रानीपुर। ठीक है, रानीपुर। ठीक है, रानीपुर। ठीक है, रामगढ़ विषधारी कौन हो जाएगा? रामगढ़ विषधारी 52 नंबर का। ठीक है, 52 नंबर का रामगढ़ विषधारी। 53 में कौन हो जाएगा? रानीपुर। और 54 में क्या हो जाएगा? धौलपुर करौली। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई योजना नमन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? नमन, बताइए क्या हो जाएगा? दिग्गजों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए एक नमन योजना शुरू की गई है। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, मिलाना है, मिलाइए। चांग E6 पता ही चलेगा किसका हो सकता है? चांग फांग, चाइना का ये मिशन है सबका। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है,
तो चांग की बात करेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले स्लिम किसका है? स्लिम जाक्सा का है। स्लिम जो है ना, ठीक है, जाक्सा जक्सा का स्लिम, ठीक है। लूना 25, लूना से तो पता चल रहा है, लूना लूना रसिया का लूना है, ठीक है। और ये किसका? चांग साइंग थैंग थैंग किसका है? ये चाइना का। वो पक्का सीएनएस सीएनएस का हो जाएगा, ठीक है, सीएनएस का, ठीक है। नाम ये नहीं क्या बोल। नाम है? कैपस्टोन की बात करेंगे, नासा का हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं पाकिस्तान का भी एक स्पेस एजेंसी वाले कुछ काम नहीं करता, पता हाल फिलहाल में क्या भेजा? खिलौना टाइप का कुछ भेज दिया था ऊपर में, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ ना मामूली को इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बच्चा लोग बना लेता ना, उसको भेजा था वो, ठीक है। सुपार्को नाम है उसका, ठीक है, सुपार्को। अब काफी खुश हो रहा था सुपार्को, वो भी अपने से नहीं भेजा, चाइना का कुछ जा रहा था उसके साथ वो भेजा था, ठीक है, सुपार्को। आप चलेंगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2023 में दिल्ली में आयोजित किया? दिल्ली में आयोजित होने वाला कितने नंबर का था? 18वां नंबर का था, ठीक है। कहाँ पे हुआ दिल्ली में? स्थान का नाम बताइए। भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम में, ठीक है, भारत मंडपम। हाँ ठीक है, भारत मंडपम बोलते हैं। भारत मंडपम ही बोलिए उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सन्ने जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 प्राप्त करता है? ठीक है, भारतीय मूल की है, क्या नाम है इनका? राधिका सेन। राधिका, मेजर राधिका सेन, क्या नाम है इनका? मेजर राधिका सेन, ठीक है, भारत की मेजर राधिका सेन, ठीक है। फीफा शब्द का विस्तारित रूप क्या है? बताइए, जैसे फीफा का क्या होता है? इस पे इंग्लिश जब भी आपको फुटबॉल जब भी आपको फुल फॉर्म आया ना, तो सबको उसका इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। कोई भी कितना भी हिंदी में पढ़ते, लेकिन जब भी उनको फुल फॉर्म लगाना हो तो सीधे इंग्लिश में चले जाना है, ठीक है। चलिए, अब अक्सर समाचार पत्रों में आने वाला, ठीक है, टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? सौर गठबंधन। हाँ, सौर गठबंधन। बात करता था फीफा के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी फीफा की स्थापना? मुख्यालय कहाँ है फीफा का? फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कितने देश इसके सदस्य है? 211 देश इसके सदस्य, ठीक है। अब आते हैं आईएसए में आते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे। इसमें कितने देश सदस्य हो गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में? ठीक है, 120 से अधिक जो जुड़ गए, ठीक है, 120 प्लस, ठीक है, 120 से अधिक हो गए, ठीक है, 120 से अधिक देश इसमें हो गए, ठीक है। ये विचार की बात करेंगे, भारत के साथ किसका विचार था ये? भारत और किसका विचार था ये? ठीक है, भारत और फ्रांस। क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस का विचार था, ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी किस प्रकार से काम करेगा पता ही आपको, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित लगभग एक दशक के बाद सफेद सांबर हिरन निम्नलिखित में किस एक संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है? क्या बताएंगे? तो कावेरी वन्यजीव, ठीक है, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में सफेद सांबर हिरन, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखा गया अभी हाल फिलहाल में इसको, ठीक है, ठीक है। इसको कैद किया था संजय गुब्बी नामक एक कैमरामैन ने, ठीक है, उनकी टीम ने इसको कैद किया था, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बांस और पौधे को हरा सोना भी कहा जाता है। वर्तमान में बांस ऐसे वृक्ष की श्रेणी में रखा गया जिसे काटना या परिवहन करना प्रतिबंधित है। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा बताइए, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, पहला तो 1 और 3 की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका 1 और 3 सही है, ठीक है। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट कुछ दिन तक सही था, लेकिन नितिन गडकरी ने क्वेश्चन राइज किया, अब बाद में जाके ना, ठीक है, उन्हें 2017 में इसको संशोधित किया गया कि नितिन गडकरी साहब को बांस को क्या लगाना था? रोड के किनारे किनारे बाहुबली जो लगाया नहीं गया था विदर्भ महाराष्ट्र के इलाका में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में, तो वो सब करना था। तो इसके लिए बांस को काटना बड़ा दिक्कत था, क्योंकि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बांस को संरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया था, ठीक है, तो उसी को संशोधित किया गया, 2017 में संशोधित किया गया। अब बांस को इससे हटाया गया, तब जाकर इसका इंडस्ट्री के तौर पर इसका प्रयोग, बांस को काटना प्रतिबंधित है, ठीक है, ध्यान रखें। बांस क्या है? ये घास है। क्या है? घास है एक प्रकार का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें संशोधित किया गया 2017 के बाद इसको प्रतिबंधित श्रेणी से हटा दिया, ठीक है। नितिन गडकरी जी का क्लिप वगैरह वायरल होता तो उसमें भी एक बार उन्होंने इसके बारे में बात किया हुआ, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब नहीं है प्रतिबंधित श्रेणी में, ठीक है। बांस का है जो मैंने बैरकेट जो बनाएगा उसको क्या नाम दिया गया था? बाहुबली, ठीक है, बाहुबली, ठीक है। चक्रवात तेज के संबंध में, ठीक है, हाँ यही में, ठीक है, तेज का नामकरण किसने किया था? ईरान की ने किया। किसने किया तेज का नामकरण? भारत किया था, ठीक है,
तेज का नामांकन किसने किया था? भारत में किया था। किसने किया था? ठीक है, भारत। ठीक है, ये भी आपका उधर से तेज। ठीक है, चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी, ये सही है क्या? कहाँ से हुआ है? बंगाल की खाड़ी से। सागर से सर, अरब सागर से। अरब सागर से हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई भी सही नहीं। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर गर्भाशय के निचले भाग में विकसित होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया गया, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट की बात तो सही है। ठीक है, इसका टीकाकरण के लिए शुरू किया गया, तो दोनों स्टेटमेंट है। इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइकल कैंसर। एशियाई खेल 2023 में सुतीर्था मुखर्जी और ठीक है अहिका मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कांस्य पदक जीता है? क्या बताएंगे? टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस एक देश का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस? चाइना। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है, सही है। भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए निक्षय योजना शुरू किया है। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो निक्षय योजना की जगह पर कौन सा होगा? क्या बताएंगे? टीवी के लिए ना, हाँ, टीबी के लिए है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा? टीबी के लिए है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मतलब जो टीबी के जो रोगी जो होंगे 500 रुपया उनको, ठीक है, 500 रुपया प्रति माह उनको दिया जाएगा। ठीक है, अपने इलाज के लिए। ठीक है, तो नीचे टीबी के लिए, तो पहला ये सही है। ठीक है, निम्नलिखित में किस अभिनेता ने हाल में निधन हो गया, जो अधिकांश हैरी पॉटर फिल्मों के एल्बस डम्बलडोर का किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे? मस्त आदमी था, किरदार था। क्या नाम था उसका? माइकल गैम्बॉन नाम था। ठीक है, हैरी पॉटर श्रृंखला के राइटर कौन है? जेके रॉलिंग है। जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग। और महिला के पुरुष है जेके रॉलिंग? महिला है जेके रॉलिंग। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश भर में कितने स्थलों की पहचान की है? बताइए। 49। ठीक है, 449 स्थल की पहचान की। कितने स्थान की पहचान की है? 449 स्थल की क्या की है संस्कृति मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 के तहत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आर्थिक कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण कौशल के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? किसे दिया है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिए। क्या नाम है तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति का? नाम क्या है? ऑनोरिस कौसा। क्या नाम है उनका? ऑनोरिस कौसा। क्या नाम है इसका? अरे सामिया सुलू हसन है इसका नाम, तंजानिया वाली का। महिला अच्छा, राष्ट्रपति क्या नाम है? सामिया सुलू हसन। सॉरी, सुलू हसन, मैंने गलत नाम पढ़ दिया था। सुलूहू हसन पहली है ना तंजानिया। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। और हाल में केरल में उद्घाटन किया गया अमेज 28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अमेज 28 3D इमारत। ठीक है, पहली 3D मुद्रित इमारत है अमेज 28। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद पहली बार निम्नलिखित किस देश का दौरा किया? हाल फिलहाल में गया। ठीक है, अब बड़ा इनका स्वागत किया गया। ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान। हालांकि हाल फिलहाल में किर्गिस्तान भी गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी गया, नॉर्थ कोरिया पे भी गया। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया भी पहुंचे थे। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग जो था ना, इससे वेट कर रहा था जिसे बाराती आने वाला है, और लड़की का जो पिता चाहे कोई भाई वगैरह ना जो रहता वेट करते रहता पूरा, मतलब वो रेड कारपेट बिछा के माला उला लेके वैसे वेट कर रहा था। ठीक है, वह योजना जिसे गवर्नेंस 2023 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ठीक है, गवर्नेंस 2023 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया किस मंत्रालय का? दिन आते बता देंगे, रात की क्लास में हुआ था। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, पंचायती राज के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंत्योदय को दिया गया था रजत। गोल्ड पंचायती राज के लिए, ई गवर्नेंस के लिए, अंत्योदय को ई गवर्नेंस के लिए रजत मतलब सिल्वर। गूगल द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम, ठीक है, डीजी कवच निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए काम करते हैं? डीजी कवच बताइए। तो ये ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को निपटारा करने के लिए डीजी कवच है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ 150
क्वेश्चन के जो पूरे सीरीज जो थे पूरे 1 घंटा 10 मिनट में क्या हुए तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, फार्म आईएएस के भी करंट अफेयर्स का बचा हुआ 75 क्वेश्चन। ठीक है, 15 से 20 मिनट में फिर से VC ऑन होगा, अब 75 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा चाय पी कर आता हूँ, तब तक आप लोग भी आ जाइए। ठीक है, उसके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया।